नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने जा रही है और जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि 25 दिसंबर तक या उसके पहले-पहले 21, 22, 23 में भर्ती का जीओ आने की पूरी उम्मीद है। तो अभी भी 21 को तो उम्मीद कम लग रही है, लेकिन 22 या 23 में या फिर अधिकतम 24 तक भर्ती का जीओ शत प्रतिशत आने वाला है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनवैलिड रिजल्ट कम अंक वाले मामले में प्रत्यावेदन वाले में 21 को सुनवाई होनी है। इनवैलिड रिजल्ट और कम अंक वाले मामले में आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई तो नहीं हो पाई है, लेकिन बेसिक विभाग की तरफ से एफिडेविट हलफनामा जवाब लगा दिया गया है। बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। अगर जवाब लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर विभाग सरकार भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो कुछ भी भर्ती प्रोसेस में रोक लगी है वो रोक भी हटवा लेंगे या रोक हट जाएगी। एक और अच्छी खबर यहाँ पर है कि प्रमुख सचिव सर की 20 दिसंबर को यानी कल की डेट में वापसी हो रही है। प्रमुख सचिव सर आप देखेंगे कि स्वतंत्र देव सिंह जी माननीय मंत्री जी के साथ में विदेश दौरे पर है और उनकी वापसी पहले 17 को होनी थी, फिर 19 तारीख को, उसके बाद आज की डेट में। उसके बाद फिर लग रहा था कि 22-23 में शायद वो वापसी करें, लेकिन हमने आपको कहा था कि 20 के आसपास तक आप मान के चलें। तो कल पूरी उम्मीद है, बल्कि कल 100% वो वापस होने वाले हैं, वापसी है उनकी। कल अगर वे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि कल तो नहीं, 21 तारीख को फिर वो सचिवालय में फिर ऑफिस में बैठने भी लग जाएंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उनका स्पष्ट निर्देश था कि हमारे आने के बाद जो फाइल है शेड्यूल के साथ में या भर्ती का जो कंप्लीट प्रस्ताव है वो हमारे टेबल पे होना चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि 21 तारीख को प्रमुख सचिव सर अगर ऑफिस में उपस्थित होते हैं, फाइल अगर उनके सामने होती है टेबल पर, तो उस अवस्था में आप 1 से 2 दिन या फिर अधिकतम 2 से 3 दिन मान के चलें जीओ आने में। फिर मंत्री जी के से अप्रूवल लेने में, शासन के अप्रूवल लेने में या उनकी सिग्नेचर होने में ज़्यादा वहाँ पे समय नहीं लगना है। वो बेसिक विभाग या प्रमुख सचिव जी है वो करा लेंगे। तो मेन यहाँ पर था प्रमुख सचिव जी को लेकर के। वैसे तो आप देखेंगे आमतौर पे लगभग 6 से 7 दिन का समय लग जाता है शासन से अप्रूवल लेने में, अनुमति लेने में। लेकिन चूंकि प्रस्ताव पहले भी आप देखेंगे कई बार प्रमुख सचिव सर के पास गया, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ क्वेरीज आ रही थी और ऑलरेडी भर्ती में देरी भी होती जा रही है। और इसके बाद फिर देखेंगे एनआईसी से स्लॉट लेना था, स्लॉट भी एनआईसी से मिला हुआ है। तो अब जो है समय नहीं लगना चाहिए, 1 से 2 दिन या फिर अधिकतम 2 से 3 दिन, मतलब 25 दिसंबर से पहले पहले भर्ती का जीओ आप सभी के बीच में आ जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एफिडेविट लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपके मन में जितने भी तरह के सवाल हैं आप कमेंट करके पूछें, या तो आपको हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे या फिर हम आपके उन्हीं कमेंट को लेकर के ही एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और जो भी जानकारी आपको हम देंगे डॉक्यूमेंट्स पर आपको सही जानकारी देंगे। और जो चीज़ें हमें पता नहीं होंगी या फिर जिसके बारे में हम श्योर नहीं होंगे, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उस पर पता करके जानकारी करने के बाद ही आपको बताएंगे। इसमें चाहे आपके कास्ट सर्टिफिकेट हों, चाहे आपके ईडब्ल्यूएस हो, कास्ट वाले में, पिता पति वाले में कन्फ्यूजन है, हम बिल्कुल आपको तथ्यों के आधार पर चीज़ें बताएंगे और किसी एक भर्ती नहीं, हर भर्ती में जो रूल है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस को लेकर के रिजल्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, एक सीजीपीए वाला मैटर है और इसके अलावा डोमिसाइल आपका हो गया या फिर और भी जो अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हलफनामा, एफिडेविट। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जियो आने के बाद भी हम सभी को सीटों की संख्या शायद पता न चल पाए या पता नहीं चलने वाला है। जियो आने के बाद सीधे सीधे चयन सूची में ही पूरी जो लिस्ट होगी एक स्टेट लेवल पे बनाई जाएगी, पूरी मेरिट लिस्ट, और उसी में अलग अलग विषय के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए रहेंगे और वहीं से कट ऑफ पता चल पाएगी, वहीं से ही सीटों की संख्या पता चल पाएगी। आरक्षण, ओवरलैपिंग, जो कुछ भी रूल है नियमानुसार उसी के अनुसार सब कुछ किया जाएगा। बाकी आपके मन में किसी भी तरह के डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए या फिर कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके, ताकि सभी तक वो जानकारी पहुंच जाएगी। रिप्लाई करेंगे तो कुछ लोग देख पाएंगे उसको, इस तरह से जानकारी दे देंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वैसे तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी लोग तो जाएंगे नहीं, जितने लोगों का नाम होगा चयन सूची में 1894 उतने ही लोगों को काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। फिर भी यहाँ पर जिनको भी उम्मीद लगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सभी लोग डॉक्यूमेंट्स की तैयारी अपने स्तर से करते रहें। और हमारा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जिनका भी कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है, आमतौर पर देखा जाता है साथियों कि जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं दूसरी भर्तियों में भी। वो कहने को तो कह देते हैं कि नहीं नहीं हम जो है वहाँ पर छोड़ देंगे सीटें, लेकिन जल्दी लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। सच यही है,
लेकिन हम बार बार निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, एक बेरोजगार के परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी, किसी की दुआ लगेगी। तो निवेदन करेंगे सभी लोगों से जिनका भी सिलेक्शन हो जा रहा है, जैसे अभी यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया, DSSB का रिजल्ट है, या एनटीपीसी या किसी भी भर्ती में सेम ग्रेड पेपर हो या फिर हायर ग्रेड पेपर हो। कुछ लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे तो तैयारी कर लेंगे। तैयारी आप कहीं पर भी जॉब करते हुए कर सकते हैं। इस बेरोजगारी के दौर में किसी को नौकरी मिल जाए, क्योंकि बाद में सीटें बचेंगी, उन पर वेटिंग लिस्ट आएगी, वो बहुत मुश्किल काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती में तो 6,696 सीटें खाली थी, और वहाँ पर दिव्यांग आरक्षण वाला भी एक कोर्ट मैटर था। उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे चीज़ें अलग थी। यहाँ पर अगर 50-100 सीटें अगर खाली रह जाती हैं, फिर उन सीटों पर बाद में वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना इंतज़ार करना पड़ जाए। तो वेटिंग लिस्ट तो बात की बात है, लेकिन अभी कोशिश ये करना है कि सीटें खाली न जाए, सीटें खराब न जाए, यानी काउंसलिंग तक वे अभ्यर्थी न जाएं। यानी फॉर्म आवेदन के समय ही वे अभ्यर्थी अगर आवेदन नहीं करेंगे तभी तो चयन सूची में उनका नाम नहीं आएगा जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया है। लिस्ट में नाम आने के बाद फिर आप काउंसलिंग कराएं ना कराएं, फिर उनकी मर्जी, फिर उससे क्या मतलब है, सीटें तो खराब जाएंगी। तो आप लोग भी, आपके संपर्क के कोई लोग हो, हम भी बात करेंगे, आप लोग भी बात करिए कि सीटें यहाँ पर खाली जाएँ, सीटें यहाँ पर छूटे जिनका भी कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या फिर आगे की प्रोसेस को लेकर के, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।